भगवान विष्णु के 52 रूपी अवतार की कहानी बड़ी ही रोचक है, क्योंकि इस पौराणिक कथा में देवों और दैत्य के बीच हुए युद्ध में जीत और हार के साथ ही अपने वचन निभाने की कसौटी का बड़ी ही खूबसूरती से वर्णन किया गया है। देव और दैत्यों के बीच जब युद्ध हो रहा था तब सभी दैत्य हार ही चुके थे। पराजित दैत्य इसके बाद मृत दैत्यों और घायलों को लेकर चले जाते हैं। वही दैत्यराज बलि को इंद्रदेव घायल कर देते हैं। उस समय दैत्यों के गुरु कहे जाने वाले शुक्राचार्य संजीवनी विद्या के बल पर दैत्यराज बलि और बाकी मृत दैत्यों को जीवित कर देते हैं। इसके बाद राजा बलि के लिए शुक्राचार्य एक विशाल यज्ञ के माध्यम से अग्निदेव को प्रसन्न कर वरदान के रूप में रथ, बाण और अभेद्य कवच हासिल कर लेते हैं। अग्निदेव से प्राप्त किए शस्त्रों के कारण दैत्य वर्ग अब बलशाली हो चला है और उसने अपनी विशाल सेना को युद्ध के मैदान में उतरकर अमरावती पर आक्रमण कर दिया। यहाँ दैत्यों की बढ़ती शक्ति के संबंध में देवताओं के राजा इंद्र को सब ज्ञात होता है। इंद्रदेव यह बात भली भांति जानते हैं कि दैत्यराज बलि 100 यज्ञ करने के बाद स्वर्ग पर जीत पाने में भी सक्षम हो जाएगा। इस बात से इंद्रदेव भय खाने लगते हैं और भगवान विष्णु की शरण में पहुँचते हैं। इंद्रदेव की समस्या को सुन भगवान विष्णु उन्हें सहायता करने का आश्वासन देते हैं। विष्णु जी कहते हैं कि वे वामन रूप में अदिति के गर्भ से अवतार लेंगे। भगवान विष्णु से आश्वासन पाकर अब इंद्रदेव निश्चिंत होकर चल देते हैं। इधर दैत्यराज बलि देवों को पराजित कर देते हैं। ये देख महर्षि कश्यप के कहने पर माता अदिति पुत्र प्राप्ति की कामना करते हुए उपासना आरंभ करती है। इसी उपासना के बाद भगवान विष्णु ने भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन माता अदिति के गर्भ से 52 रूपी अवतार लिया। विष्णु जी अपने इस अवतार में ब्रह्मचारी ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं। महर्षि कश्यप उनका ऋषियों के साथ उपनयन संस्कार करते हैं। इस तरह 52 वटुक को महर्षि पुलह, यगो, पवित्र, अगस्त्य मृगचर्म, मरीचि पलाश का दंड, अंगिरस वस्त्र, सूर्य छत्र, भृगु खड़ाव, गुरुदेव जनेऊ तथा कमंडल, माता अदिति को पिन, सरस्वती रुद्राक्ष की माला तथा कुबेर भिक्षा पात्र प्रदान करते हैं। सभी से कुछ न कुछ लेकर 52 अवतार पिता से आज्ञा लेते हैं और फिर दैत्यराज बलि के समीप जाते हैं। जिस समय 52 राजा बलि के पास पहुंचते हैं उस समय बलि नर्मदा नदी के तट पर अपना अंतिम 100वां यज्ञ संपन्न करने जा रहे होते हैं। 52 अवतार लिए विष्णु जी राजा बलि से भिक्षा मांगते हैं और भिक्षा में भी 3 पग भूमि। दैत्यों के राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य के मना करने के बावजूद विष्णु को 3 पग भूमि दान में देने का वचन देते हैं। इस तरह भगवान विष्णु का 52 अवतार एक पग में स्वर्ग लोक और दूसरे पग में संपूर्ण पृथ्वी नाप लेते हैं। अब उनके पास तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचता। ये देख बलि चिंतित हो उठता है कि तीसरा पग रखने के लिए वो अब स्थान कहाँ से लाए और अगर उन्होंने अपना वचन पूरा नहीं किया तो अधर्म हो जाएगा। आखिरकार बलि को तीसरा स्थान मिल ही जाता है और वो अपना सिर विष्णु जी के आगे कर देते हैं और कहते हैं, प्रभु आप तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। वामन भगवान बलि की बात मानकर वैसा ही करते हैं और दैत्यराज बलि को पाताल लोक में रहने का आदेश देते हैं। बलि की वचनबद्धता देख भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उससे कहते हैं कि कहो तुम्हारी क्या इच्छा है। बलि अपने वर में रात दिन विष्णु जी को अपने सामने रहने के लिए कहते हैं। इस प्रकार विष्णु जी अपने वचन का पालन करते हुए पाताल लोक में दैत्यों के राजा बलि का द्वारपाल बन उसके सामने रहना स्वीकार कर लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय या हरि ओम ज़रूर लिखें। धन्यवाद।